Hello everyone, this is Rupesh Mishra and we are going to have a lesson on what we are going to have a lesson. देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक, एंड कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। दूसरा प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन मतलब परछाई होता है, ठीक है, और आपका ये हिंदी में प्रक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद लैग्रेंजेस आइडेंटिटी विच इज़ वेरी यूजफुल टूल, ओके। और उसके बाद इन ये 3 पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ फैक्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा 3D में कोई अगर हम पॉइंट लें, किसी स्पेस में एक पॉइंट ले लें, एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे पास, ओके। एक पॉइंट मैंने ले लिया लाइक पी पॉइंट मैं ले लूँ और उस पी पॉइंट को मैं कुछ लिखता हूँ लाइक जिसके कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैं ले ले रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऑरिजिन से ऐड कर दे रहा हूँ। तो ऑरिजिन के तो आपको पता ही है क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ऑरिजिन को ओ से अगर रिप्रेजेंट करें तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होंगे, है ना, 0 0 0, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे ओ से पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, और उसको पूरा रूट में कर देंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। तो वो ना करके अगर मैं सिर्फ एक्स वाई जेड की बात करूँ, एक्स वाई एंड जेड, ठीक, एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, मैं इसे एक्स वाई जेड ना ले करके इसे ए बी सी ले लूँ तो मैं रुकिए ए बी सी कर देता हूँ, ठीक है। ए बी सी मैंने कर दिया। अब ये जो ए बी और सी है इसी को क्या बोलते हैं, हमारा डी आर एस। डी आर एस मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन में रेशियोज, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये डी आर एस हैं और इसी से हमें डी सी एस निकालना हो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो डी सी एस क्या होता है, डी सी एस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन जिसका फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूँ कि ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर ओ से पी तक की डिस्टेंस मैं इस ए में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और इस बी में डिवाइड कर दूँ, ओ से पी तक की डिस्टेंस निकाल करके, ठीक है, डिस्टेंस आई होप कि आप सभी को आता होगा, और सी अपॉन ओ पी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डी सी एस। ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों डी सी एस हैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और ये जेड एक्सिस पे, ठीक है। इन्हें ही नाम दिया जाता है एल एम एन का, एल एम और एन, यही इनके इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ आपको अंडरस्टूड है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ जो कि पॉजिटिव होगा, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। बट क्या ये लाइन पीछे तक नहीं जाएगी, पीछे मैं दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि जैसे ये देखिए ये पॉजिटिव तो है, ये वाइट वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये पीछे भी तो जाएगी, ऐसे ऐसे करके जानी चाहिए ना, तो पीछे भी जाएगी क्योंकि लाइन कभी रुकती नहीं है, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। मैंने वो तो उसके बीच में एक पॉइंट ले लिया ABC। अब ये बताइए, तो अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव भी आंसर होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं एल एम एन की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखिए उसको भी देखिए। जैसे कि हम लोग अगर डिस्टेंस की बात करें ओपी की, तो याद होगा वो क्या था, ओपी एक डिस्टेंस थी जो कि ए माइनस जीरो, ठीक है, ए माइनस जीरो होगा स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक, प्लस सी माइनस जीरो का स्क्वायर, ओके। और इसे ये डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एलिमेंट की बात करूँ तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए तो लिखा ही था मैंने, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट आप लिख लेंगे अपॉन में, यही हमारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एल होगा, ये आपका एम हो गया, प्लस माइनस बी अपॉन, इसी अंडर रूट को फिर से आप लिख लेंगे पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपका जो एन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस सी होल अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, और एक और है, एक और इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, इसी को ही आप कॉस अल्फ़ा भी कह सकते हो। क्यों कॉस अल्फ़ा कह रहे हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं पूरा लिख दूँ, पहले फिर समझाता हूँ। कॉस बीटा एंड थर्ड वन इज़ व्हाट, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ सेम होती हैं। कैसे सेम होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट पेज पे इसको भी बताता हूँ कि ये क्यों कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा बहुत भी इमेजिन करेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। ओके, ये है हमारा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स A, B, C। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको जब मैंने मूल बिंदु यानी ऑरिजिन से मिलाया तो इसने ये जो OP लाइन बनी हमारी, जो OP लाइन बनी उसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाया, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। उसने वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया। उसने जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया। ठीक है, अब जब ये बात ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन ओपी का प्रोजेक्शन ले लें एक्स एक्सिस पे, जो कि मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, देखिए ये दिख रहा है आपको? ठीक, प्रोजेक्शन कभी भी 90 डिग्री करके लिया जाता है। तो इसे अगर मैं कुछ ओ पी डैश नाम दे देता हूँ, प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं, परछाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है किसी भी चीज़ पर। तो अब जरा सोच करके बताइए, ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ, इन ट्राइंगल ओ पी एंड पी डैश, जरा इसमें कॉस अल्फ़ा लगाइए। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे ओ पी डैश है, जो कि ओ पी का प्रोजेक्शन है। ठीक है, और हाइपोटेनस मतलब ओ पी। तो ओ पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फ़ा। और ओ पी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, ध्यान से सोचिए, ओ पी कितना था, ओ पी की वैल्यू कितनी थी, वो तो वही थी ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो थी, है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए अंडर रूट, या अभी इसको ना लिख करके मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालता तो कॉस अल्फ़ा लिखता क्या, ओ पी डैश अपॉन ओ पी, ये तो लिखता। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा ये देखिए, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी हैं, हाँ ठीक है, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, ये आपके सामने जो ये लेंथ दिख रही है, एक सेकंड, ओ से लेके पी डैश तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये ए ही तो बनेगी। डिस्टेंस कितनी बनेगी, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस जो बनेगी हमारी, वो ए बनेगी। मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देख लीजिए ना, यहाँ से रिलेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, तो ए ही तो होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी डैश तो हमारा ए हो गया, और ओ पी कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यही अगर ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड ऑक्टेंट में लिया, अगर ये किसी भी ऑक्टेंट में होता, मतलब ऐसा ऑक्टेंट जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, हालांकि वो सेकेंड में ही हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होती ना। सो ये देखिए, आपने कॉस अल्फ़ा प्रूव कर दिया, और कॉस अल्फ़ा को क्या नाम दिया था हम लोगों ने, एल नाम दिया था। तो एल की वैल्यू कॉस अल्फ़ा के भी इक्वल होगी, और प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के भी इक्वल होगी। इन द सेम वे एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होगा, और कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली लिखना चाहिए हम लोगों को। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, एंड लास्टली एन इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस सी होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। देखिए आ गया ना, प्रूव कर दिया मैंने, ये प्रूविंग है, अगर ये एग्जाम में आ भी जाए तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्लियर है कि DCS क्या होते हैं और DRS क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसी लाइन, अच्छा इसका पहले पॉइंट देख लेते हैं
कि LMN और ABC में कुछ रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है देखते हैं उसको भी। देखिए सबसे पहले तो नोट में सबसे पहला जो रिलेशन है वो ये है कि अगर आप L स्क्वायर करें, M स्क्वायर करें और N स्क्वायर करें वो इक्वल टू 1 आएगा। ये चीज़ आप प्रूव करके दिखाएंगे, क्योंकि L की वैल्यू जब आप प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रखेंगे, देखिए एक मैं कर देता हूँ, ये इक्वल टू 1 होता है। ये आपको लर्न रखना है, यू हैव टू लर्न इट। ये बहुत जगह यूज़फुल भी है, बहुत जगह यूटिलाइज होगा ये। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँ, देखिए ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर एन प्लस N स्क्वायर। सो आपको याद है L M N की वैल्यूज़ क्या होती हैं? L की वैल्यू होती है प्लस माइनस A होल अपॉन अंडर रूट में पूरी वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। प्लस A ये स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस माइनस B और वही सेम वैल्यू अंडर रूट वाली आप सभी को अभी तक तो पता ही चल चुका होगा, वो क्या होगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस माइनस C होल अपॉन अंडर रूट, और उसका भी मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि स्क्वायर जब आप कर लोगे तो आने क्या वाला है? आने वाला है भाई यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये A ही स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे का अंडर रूट जब हट जाएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर होल अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पे C स्क्वायर होल अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए होल अपॉन में तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो है ही, ठीक है, B स्क्वायर, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, और ऊपर भी देखिए सेम वही बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर कितना आने वाला है? कैंसिल होकर के ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। देखिए प्रूफ हो गया ना, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था हमारा, किसका? जो नोट का हमारा पहला पॉइंट था। अभी और भी पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर छोड़ 1 है, वैसे ही उन्हीं को ही हम चाहे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा सा एक आपको हिंट मिलेगा। क्या? देखिए तीसरा पॉइंट, अगर आप इसी को ही साइन स्क्वायर में तीनों को बदल रहे हैं, साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। जब सबको साइन में बदल लोगे आप, ठीक है, तो आप जब प्रूव करोगे तो आप लोग प्रूव करके दिखाइएगा मेरे को। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, और उसमें कन्वर्सेशन के लिए एक मैंने एनडीए का पेज भी बनाया था। एनडीए के पेज में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप अपने सॉल्यूशन को भेज सकते हैं, उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं सारे के सारे आंसर उसमें दूंगा। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम पे आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू गो एनी कोचिंग। ओके, बस आस्क करिए एंड यू विल गेट द आंसर। और चौथा जो पॉइंट है, अगर आप सभी का कॉस का 2 अल्फ़ा प्लस कॉस का 2 बीटा प्लस कॉस का 2 गामा, अगर ये निकालते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, कॉस में क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा वाला कॉमन आ करके वैल्यू रख दी जाएगी। वैसे ये प्रूफ होना है, करना है आपको, -1 लेके आना है इसको। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको करके लाना है। पांचवा पॉइंट वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से समझ लीजिए होता ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और वो है कि अगर आप L अपॉन A लिखते हो, M अपॉन B लिखते हो, ठीक, और N अपॉन C लिखते हो, तो ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L रेशियो M रेशियो N इज इक्वल टू A रेशियो B रेशियो C, इनके रेशियो सेम होते हैं। ठीक है, और अगर आपने कभी हिंदी मीडियम वालों ने समानुपात सुना होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन सुना होगा, प्रोपोर्शन सुना होगा ज़रूर। सो प्रोपोर्शन एक हमें
क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी देता है। वो प्रॉपर्टी ये देता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ें ऐसे इक्वल में लिखी हों इस टाइप से, देखिए n/c, तो इसको आप अपने मन से जैसा ऊपर, अगर मैं ऊपर ये कर देता कि ऊपर में L M और N को मैं अगर स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक, और उसमें अंडर रूट लगा दूं, तो वही काम मुझे नीचे के साथ भी करना पड़ेगा, ABC के साथ भी करना पड़ेगा, वही सेम थिंग, A² + B² + C², ठीक, और +-1 भी लगा दिया मैंने, प्लस माइनस, ठीक। तो आपको पता है इसके अंडर रूट के अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो +-1/अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, L/A + M/B = n/c, मैंने प्लस बोल दिया था, सॉरी, वहाँ पे इक्वल होगा, = +-1/√A² + B² + C²। अब आप देखिए चारों चीज़ें इक्वल हैं, तो आप एक एक करके पहले इसको ले लें इसके साथ, ठीक, फिर इसको ले लें इसके साथ, ठीक, फिर इसको ले लें इसके साथ। तो ऐसे लेने पे क्या होगा, L = क्या आएगा, A आपका ऊपर चला जाएगा, तो +-A/, अंडर रूट में पूरी चीज़ लिख लेंगे, ओके। उसके बाद M = +-B/, अंडर रूट में सारी चीज़ें लिख लेंगे, प्लस N = +-C/, और अंडर रूट में सारी चीज़ें। तो ये प्रूफ आपने देख लिया कि कैसे हुआ, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो पॉइंट नंबर हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 6 है, जो भी है देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। हाँ, पॉइंट नंबर अब 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है, ध्यान से समझते हैं इसको। लेट अस सपोज कि अब एक मैं ऐसी लाइन ले रहा हूँ जो कि किन्हीं 2 पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ से ऐसे बना लिया, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और पॉइंट के नेम भी कुछ कर देता हूँ, नेमिंग लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ A और यहाँ पे देता हूँ B, और यहाँ के निर्देशांक आई थिंक निर्देशांक का मतलब पता होगा, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 इसको नाम दे देता हूँ, और B को दे देता हूँ x2। स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बट कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़बरदस्त दूंगा, ये तो पूरा आपसे वादा है, ठीक है। ये 1 है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है। सो इसके बाद क्या करना है, हाँ, ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो लाइन है वो A और B से होकर जाती है, जिसके दोनों पॉइंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो इनका अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन रेशियोज। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा DR, जो DRS होगा, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो, वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ABC ये तीनों होंगे ना, ABC तो होगा। तो अगर मैं ABC की बात करूं तो ABC हमारे सामने आएंगे, जो देखिए A आ जाएगा हमारे पास x2 - x1, ठीक है। B आ जाएगा हमारे पास y2 - y1, और C आ जाएगा हमारा z2 - z1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, A से B तक की दूरी को अगर हम निकालें तो अगर क्या निकलेगी, सोच के बताइए। A से B तक की दूरी जो AB होगा वो यही तो होगा, क्या होगा, देखिए अंडर रूट में x2 - x1 स्क्वायर प्लस, देखिए इतने में आएगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बड़े सा करके लिख के देता हूँ स्टूडेंट, मैंने देखो एडजस्ट कर दिया। तो ए बी की डिस्टेंस तो यही होगी भाई, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने क्लास 11th 12th में भी पढ़ा है। सो ए बी तो ये आ गया, ठीक है। तो आपको एलिमेंट याद आ रहा होगा, एलिमेंट क्या होता था, याद करिए, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा, एलिमेंट होता था DC, जो हमारा DCS होता था L, वो क्या होगा यहाँ पर, सोच के बताइए, x2 - x1, ठीक है, और अपॉन कितना होना चाहिए हमारा AB, ठीक है, x2 - x1 अपॉन
ठीक है। ऐसे m क्या होगा हमारा, सोच के बताइए, y2 माइनस y1 और अपॉन AB। ऐसे n क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन AB। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म भी पता चल गई, 1 पॉइंट फॉर्म भी पता चल गई। ठीक है, अब हम एंगल बिटवीन लाइंस देखेंगे। ठीक है, क्या होती है, ये 7 पॉइंट था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस, 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस तो पता ही है कैसे होती है। एंगल बिटवीन लाइन, दोनों लाइंस के बीच में एंगल सीखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स देखिए, एंगल बिटवीन लाइंस, 2 लाइंस के बीच की जो हमारा एंगल है वो कैसे पता चलता है। सो देखिए, अगर मैं 2 लाइन की बात करता हूँ तो एक चीज़ हम लोग पहले सीख लेते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे निकलता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकलता है सोच के देखिए, आपको दिखाता हूँ कुछ। लेट सपोज कि मेरे पास एक ऐसे लाइन है, थोड़ी ये तो कर्व हो गया, सॉरी, सीधी लाइन खींचनी चाहिए मुझे। ये लाइन है एक सीधी स्ट्रेट। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन सेगमेंट ही कह देता हूँ। तो अगर मैं कहूँ ये जो लाइन हमारे पास ए बी है, ये एरो हटा देता हूँ मैं, रुकिए। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट है ए और बी। ठीक है, इनके पॉइंट्स भी हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और इसका मुझे प्रोजेक्शन यहाँ पे लेना है। सो गाइज, ये जो हमारी लाइन ए बी है उसका प्रोजेक्शन अगर मुझे इस लाइन पे चाहिए, ठीक है, इस लाइन का नाम मैं दे देता हूँ कुछ पी क्यू दे देता हूँ। ठीक है, इस लाइन का नाम है पी और ये क्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर इसका प्रोजेक्शन यानी इसकी परछाई, अगर मैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से प्रकाश अगर ऐसे करूँ, ठीक है, तो सोच के बताइएगा, क्या ये स्ट्रेट एकदम बिल्कुल सिर्फ इतनी ही दूरी पे पड़ेगा, जितनी दूरी पे ये है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरे में मैंने प्रकाश डाला, परछाई इसकी निकालने की कोशिश की मैंने, तो यही तो बनेगा, है कि नहीं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। अगर इसका मैं नाम दे दूँ ए डैश और बी डैश, ये हो गया हमारा ए डैश और ये हमारा हो गया बी डैश। तो यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम सिंपल था। अभी थोड़ा सा आड़ा तिरछा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। देखिए, देखिएगा, अगर मैं इसको कुछ ऐसा लेता, लाइक, देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैं ए से बी गया। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, फिर यहाँ से बी से सी गया, फिर सी से उल्टा आया थोड़ा सा डी, फिर डी से ई गया, ठीक, और ई से एफ चला गया। ओके, ए बी सी डी ई एफ। तो ज़रा सोच के बताइए, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लूँ, इस पी क्यू लाइन पे, तो फिर से वही बात, क्या वही बात भाई, यहाँ से आप प्रकाश गुजारोगे ऐसे करके, हाँ, तो होगा क्या, ऐसे तो बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे डबल लाइन पड़ गई तो कोई बात नहीं, इसको कट कर, ट्रिपल लाइन पड़ गई, कट करते हुए जाएगा। ठीक है, और कट करते करते जाएगा तो ये पहुँचेगा कहाँ पर, ये कुल मिला करके हमें प्रोजेक्शन यही तो देगा, यहाँ से यहाँ तक। लेट सपोज अगर मैं सारे के सारे प्रोजेक्शंस की बात करूँ तो ये ए हमारा ए डैश हो गया, ठीक है, बी हमारा, बी जो है ये यहाँ पे जो आ रहा है बी हमारा, वो बी डैश हो गया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे डी, तो सबसे पहले डी यहाँ सी यहाँ पे आ गया, आपको दिख रहा होगा सी डैश, और डी का कहाँ पे आएगा, जस्ट नीचे ही आएगा परपेंडिकुलर, डी डैश। यहाँ पे ये ई डैश होगा और यहाँ पे ये एफ डैश होगा। तो सोच के बताइए, अगर मैं कहूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ, सबको ऐड कर लूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो वो होगा क्या, जो हम लोग लिख रहे हैं ए बी का प्रोजेक्शन, तो ए डैश बी डैश हो गया, प्लस बी सी का सीधे दिख रहा है बी डैश सी डैश, एकदम लाइन से है। सी डी का, देखिए सी डी उल्टा है,
सी डी आपको, सी के बाद डी राइट साइड नहीं जा रहा है, सी से डी जो है वो राइट नहीं जा रहा है, बल्कि सी से जो डी जा रहा है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन माइनस लगा कर लिखा जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारी प्लेस है यहाँ पे, इसके बाद वाली ये देखिए माइनस, इसको सी डी लिखा जाएगा, माइनस सी डैश डी डैश, ठीक है। और ये जो डी ई है, डी ई तो एकदम स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डी डैश ई डैश हो जाएगा। और ई एफ का प्रोजेक्शन ई डैश एफ डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्शन सी डैश डी डैश है, अच्छी बात है, क्या बी डैश सी डैश को हम लोग कुछ लिख सकते हैं? बी डैश सी डैश, जो यहाँ से बी साइड लेकर के ये सी तक की डिस्टेंस है, बी डैश सी डैश है ना, उसको हम बी डैश डी डैश और डी डैश सी डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाता हूँ मैं, इसकी जगह पे बी डैश डी डैश और डी डैश सी डैश लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए तो था क्या हमारा, पहले ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश की जगह पे हम लोग लिखने वाले थे बी डैश डी डैश और सी डैश, सॉरी डी डैश डी डैश है ना, डी डैश और बी डैश, डी डैश सी डैश, सॉरी बराबर गलत हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइनस डी डैश सी डैश, ठीक है, जैसे कि पीछे के पेज में था, क्या था देखिए, बी डैश सी डैश था, तो बी डैश सी डैश को बी डैश डी डैश और डी डैश सी डैश लिख दिया, ठीक है। और ये सी डैश डी डैश तो है ही, तो अब इसको जरा हम लोग सही करते हैं, हाँ ठीक है, डी डैश सी डैश, उसके बाद डी डैश और ई डैश, डी डैश ई डैश कहाँ है, ठीक, तो डी डैश ई डैश और ई डैश और एफ डैश, तो देखिए इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, माइनस लिखा हुआ है। अब जरा सोच के लिखिए, ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश और प्लस डी डैश ई डैश, देखिए लाइन से आ रहा है सारा का सारा, ई डैश और एफ डैश। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, आप पहले ए से बी डैश गए, ए डैश से बी डैश गए, फिर बी डैश से डी डैश गए, फिर डी डैश से ई डैश गए और ई डैश से एफ डैश गए। तो आप इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते क्या, ए डैश से एफ डैश। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही आपको समझाया क्या, कि ये पहले वाले एग्जाम्पल में कि पहले स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दोनों क्या होनी चाहिए, ये आप जब इसका प्रोजेक्शन निकालोगे तो इसका प्रोजेक्शन वही निकलेगा, स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी क्या निकला, यहाँ पे भी देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ए का ए डैश हो गया और एफ का एफ डैश हो गया, तो आंसर भी हमारा वही आया, देखिए ए डैश एफ डैश आया ना, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोजेक्शन आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब इससे हमको समझ में आएगा कि हमें एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक लाइन ली है, ठीक, इस पे पॉइंट्स ए ले लिए और बी ले लिए, ठीक है। और इस लाइन का अगर मैं बात करूँ ए बी का, तो ए बी के डी सी एस जो हमने माने हैं वो L1 M1 और N1 मान लिए, N2 लिख दिया मैंने, N1। और एक लाइन मैं और ले रहा हूँ विच इज़ एज, मैं नाम उसका दे देता हूँ सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है। और मैं बात करूँ तो इन दोनों ये जो लाइंस दिख रही हैं, इस लाइन के डी सी एस क्या ले लेता हूँ, L2 M2 और N2, L2 M2 और N2, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैंने लेफ्ट में लिख लिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, अगर ऐसा है, साथ ही साथ मैं ए और बी पॉइंट के आपको वो भी बता देता हूँ। अगर ए और बी पॉइंट के बारे में मुझे ये भी पता है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, x1 y1 z1, एंड बी पॉइंट के हैं x2 y2 एंड z2, ठीक है। सो अभी क्या करना है, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ए बी और सी डी लाइन इन दोनों का प्रोजेक्शन निकालना है। तो एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब अगर मान लेता हूँ कि अगर मुझे L1 M1 N1 नहीं पता, बाई चांस मुझे नहीं पता कि L1 M1 N1 नहीं पता है, और मुझे केवल ए और बी के हमें क्या पता है, निर्देशांक पता है, ठीक है, या यूँ बोल लीजिए केवल सी डी के मुझे LMN पता है,
और ए बी के फिर केवल मुझे पॉइंट्स पता है। तो एक तरीका होता है कि ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पे लेना हो। अगर मैं कहूँ कि ए बी का प्रोजेक्शन जो सी डी पे बन रहा है हमारा, सी डी अगर मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ तो ये प्रोजेक्शन कैसे बनेगा सोच के देखिए। अगर मैं ये करता कि इसका प्रोजेक्शन इस पे लाता, ठीक है, तो आप कहते हैं सिंपली भाई कुछ नाम दे देता इसका, है ना, इसका नाम ये मान लेते हैं एम और एन दे देते हैं। सी डी लाइन तो बड़ी है, प्रोजेक्शन ये एम और एन आ गया। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी होगा सी डी पर वो एम एन बराबर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज इक्वल टू एम एन होगा। और एम एन की वैल्यू कैसे निकलेगी ज़रा देखिएगा ध्यान से। एम एन की वैल्यू होगी आपकी जो ए बी के पॉइंट्स हैं x2 माइनस x1, ठीक है, और x2 माइनस x1 की वजह से उस लाइन, ये x2 माइनस x1 क्या होता है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, और एल बी क्या होता है, उसका एंगल जो बनता है हमारा किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, l का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं प्लस y2 माइनस y1, और उसमें हम m का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और z2 माइनस z1, और इसमें n का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये एलिमेंट के केस में हमारा ऐसे आ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्या कि अगर मैं ये करता कि सी डी के पैरेलल एक लाइन में खींचता, कहाँ से, यहाँ से, ठीक, और लेट सपोज इसका कुछ नाम दे देता, लाइक पी मान लेता, ठीक है, और मैं कहता कि मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल है। देखिए अगर ये पैरेलल है इसके, तो जितना एंगल ए बी के साथ ए पी बनाएगा, ठीक, उतना ही एंगल ए बी के साथ सी डी भी बनाएगा, ठीक है, तो सेम होगा। अब जरा सोचिए थोड़ा सा, एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोजेक्शन एम एन है क्या वो ए पी के भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं हेयर कि ए पी जो होगा हमारा वो एम एन के इक्वल होगा, है ना, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो एम एन भी वही है और ए पी भी वही है। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं ट्राइंगल आपको बी ए पी दिख रहा है तो बी ए पी पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल बी ए पी में आप जरा कॉस थीटा अप्लाई कीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या था, ए पी, है ना, और आपका हाइपोटेनस क्या था, ए बी, ठीक है। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे जब एंगल आप लगाएंगे तो बेस यानी ए पी अपॉन ए बी। ए पी की लेंथ क्या है, ए पी तो वही है हमारा एम एन, है ना, और ए बी क्या है, ए बी तो हम लोग जानते हैं ए और बी के अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं ए पी के, ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट आपको दिया, ये कोऑर्डिनेट दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस ए बी तो हुई, तो ए बी की लेंथ मुझे निकालनी होगी, है ना, लेंथ ही तो चाहिए। तो लेंथ मान लीजिए हमको पता है वो ए बी ही है। अगर आपको थोड़ी सी सहूलियत चाहिए तो आप इसको आर मान सकते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ठीक है, तो ए पी इज इक्वल टू मुझे निकालना हो, ए पी जो कि प्रोजेक्शन है, ए पी तो एम एन के भी बराबर है, इसको मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ए बी क्या है, ए बी तो डिस्टेंस है, मैंने जिसको अभी आर माना है, आर कॉस थीटा, ठीक है, और ए पी इज इक्वल टू एम एन लिख सकता हूँ। तो क्या मैं आर कॉस थीटा के प्लेस पर मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि वही जो हमारा प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन क्या था, x2 माइनस x1 l प्लस y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 n, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा थोड़ी सी ध्यान से देखिए, यहाँ पे r से मैं डिवाइड करने वाला हूँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू r से डिवाइड होगा तो x2 माइनस x1 होल अपॉन r इंटू L1 L प्लस y2 माइनस y1 अपॉन r इंटू m प्लस z2 माइनस z1 अपॉन r इंटू n। थोड़ा सा ध्यान से नज़र टिकाइए, तो ये जो आप देख पा रहे हैं इतना वैल्यू,
ये अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है इस वीडियो में ही कि ये इसे क्या कहते हैं। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, याद आया? यहाँ पे देखिए, इसी को ही क्या बोलते हैं, उस स्पेशल लाइन ए बी लाइन का क्या बोलते हैं, एल एम एन। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी x2 माइनस एक्स वन अपॉन ए बी, यानी ए बी को मैंने यहाँ पे आर माना है ना, और इसकी जगह पे y2 माइनस वाई वन की जगह m और इसकी जगह पे n। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं उसको लिख के। देखिए कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए लिखेंगे, क्या करेंगे, लिख करके आप लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लेता उसके केस में L1 L2 L1 M1 N1 है, तो ये L1 L प्लस M1 M प्लस N1 N। ज़्यादा केसेस में आपको ऐसे ना मिलकर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, कुछ ऐसे कि नोट ये होता है कि अगर दो जो लाइंस है हमारी, लाइंस ये है, मान लेता हूँ ये और ये, इनके बीच में मुझे थीटा एंगल है, ठीक है, और लाइन हमारी क्या है, ए बी, और मान लेता हूँ ए बी या बी सी मान लेता हूँ, या फिर इस लाइन को अलग बना देता, ए जैसे ए पी बनाया ना मैंने, ए सी मान लेता। इनके बीच में अगर एंगल मुझे लिखना होता तो मैं ये लिखता, ज़्यादातर L1 M1 N1 इसमें आता, L1 M1 और N1, और इसका जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता वो L2 M2 और N2 बनता। तो हमारा इन दोनों के बीच की जो एंगल है कॉस थीटा क्या निकल के आता, कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 L2। ज़्यादातर लोगों को ये याद भी रहता है, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 और N2, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। जब हमें एलिमेंट पता हो, एक लाइन का एलिमेंट पता हो और दूसरी लाइन का एंडिंग पॉइंट्स पता हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे L1 की प्लेस पर L2 M1 M2 और N1 N2 की प्लेस पर क्या हम इसको DRS फॉर्म में नहीं लिख सकते? DRS फॉर्म मतलब L1 का फॉर्मूला क्या निकलेगा, L1 मतलब ये A से B के बीच का जो डिस्टेंस हमने अभी x2 माइनस x1 अपॉन आर लिखा था, भाई सी की जगह पे तो लिखा था। और L2 क्या था, L2 इस वाली लाइन का था जिस पर हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये क्लियर आई थिंक। तो नोट में मैं दो पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ। नोट का ये पहला पॉइंट है, ठीक है, एक सेकेंड, ये नोट का ये पहला पॉइंट है, ठीक। नोट का दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर वहीं हमें L1 M1 N1 या L2 M2 N2 ना दे करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 देता, मतलब डायरेक्शन रेशियोज देता, डायरेक्शन कोसाइन नहीं देता, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ना। अगर हमें A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 देता, तो हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए भाई, जैसे हम लोग समझते हैं L1 का फॉर्मूला, वैसे इसको भी समझेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए L1 L2 के साथ A1 A2 हो जाएगा, M1 M2 के साथ B1 B2 हो जाएगा, और N1 N2 के साथ C1 और C2 हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको याद है इन सभी के अंडर रूट से डिवाइड भी होता है फॉर्मूले में, ठीक। तो पहला अंडर रूट किसका बनेगा, A1 A2 A3 वाला, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में A1 A2 A3 होगा, सॉरी A1 A2 A3 कह रहा हूँ, A1 B1 C1 होगा ना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देखिए भाई, पहली बात तो केवल PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लेते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं तो समझ में तो आने वाला नहीं है, इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको समझ में तो नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद आपको ये PDF भी मैं अपलोड कर दूँगा, तब ये हेल्पफुल होगा आपके, ऐसे हेल्पफुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि ये स्टार्टिंग है और आप लोग को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है। आपने इससे पहले 3D बहुत हल्का सा पढ़ा है, 12th में तो मेरे ख्याल से इतना हल्का सा 2-3 पॉइंट होता था, लेकिन यहाँ पे वो सारे देखिए कितनी अलग अलग तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो
गाइज़ यहाँ इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बचा हुआ है और एक और पॉइंट बचा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया हुआ है और वो वादा फुलफ़िल भी करूँगा मैं, कि देखिए पहले कॉन्सेप्ट तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स एकदम फुली मिलेगा आपको यहाँ पे, एकदम फुल्ली कवर्ड मिलेगा। उसके बाद हम लोग बिना क्वेश्चंस के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आई थिंक 3 to 4 वीडियोज़ तो आपको मिलेंगी, 3 to 4 वीडियोज़ एटलीस्ट। ठीक है, और फुल डेफिनीशन। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स आप उसमें पोस्ट कर दीजिए, अपने क्वेश्चंस लगा करके क्वेश्चन वहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर मैंने एक NDA मैथ्स कन्वर्सेशन के नाम से कुछ एक पेज बना रखा है, वो आप मेरे ग्रुप पे जब जाओगे मैथ वैथ पर, तो उस पर ये मिल जाएगा आपको। वहाँ पे कन्वर्सेशन पे भी बातचीत कर सकते हैं आप, वहाँ पे आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर क्या कहते हैं इसको शेयर करिए कि आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। बाकी अच्छे से अच्छा कंटेंट तो आपके सामने, अभी तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो मे भी आपकी बुक्स में भी ना मिले, या यूँ कह रहा हूँ कि बुक्स में वो टफ वे में होगा, यहाँ पे आपको बहुत इजी वे में मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, इस वीडियो में आज इतना ही।